आज हम बात करते हैं E2 के बारे में। तो इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि भाई साहब बाई मॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, ठीक, इसकी हम बात कर चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बात है ना, रिएक्शन कब कब होगी। सबसे पहले बात हम बात करते हैं, है ना, सॉरी, बात करते हैं हम लोग रिएजेंट की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रिएजेंट मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस होता है, अभी तक क्या था उसमें वीक बेस था, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस पे हमारी ज़िंदगी में क्या क्या हो सकता है उसकी हम बात करें तो हमारे लिए ना स्ट्रॉन्ग बेस के नाम पे हो सकता है RO माइनस, जिसे हम बोलते हैं, है ना, एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन। बेसिकली स्ट्रॉन्ग बेस के नाम पे यही यूज़ होने वाला है, ठीक। एक बार हम ऑर्डर देखते हैं, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेस, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है, स्टेबिलिटी का। तो हम देखते हैं कि भाई साहब मिथॉक्साइड आयन, CH3 CH2O माइनस, इथॉक्साइड आयन, ठीक है, CH3 CH CH3O माइनस, आइसोप्रोपोक्साइड आयन, है ना, एंड इस तरीके से टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन। ये मेरे पास बेस का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक। इस चीज़ को ना हम लोग ये भी लिखते हैं MEO माइनस मिथॉक्साइड आयन, ETO माइनस, है ना, इथॉक्साइड आयन, एंड इसे हम लिखते हैं आइसोप्रोपोक्साइड आयन, इसे हम लिखते हैं ब्यूटॉक्साइड आयन, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, है ना, लिखते हैं TERT, टर्ट लिखते हैं शॉर्टकट में, बात कर चुके हम इस पर, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन, ठीक है ये चीज़। तो ये मेरे पास बेस का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। फिलहाल अपने लिए तो लिखा होता है OH माइनस, NCERT में कभी देखोगे ना तो बस लिखा होगा OH माइनस, मतलब कि वो स्ट्रॉन्ग बेस है ना। बेसिकली पूरा लिखते हैं हम लोग, है ना, MEO माइनस या फिर ETO माइनस, इस तरीके से अपन लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये रिएजेंट यूज़ होगा। नेक्स्ट बात क्या है, नेक्स्ट बात ये है ना, ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, बीटा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, बीटा हाइड्रोजन मस्ट है, बीटा हाइड्रोजन अगर नहीं होगा तो ये कांड हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। अच्छा, लिविंग ग्रुप वगैरह होता ही है, उस पर हम बात करते हैं। मैकेनिज्म देखते हैं, एक बार एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एंड उसके थ्रू हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। सो एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं एक एग्जांपल, मैं अगर R ले लूँ, R छोड़ते हैं, CH3 CH2, है ना, X। देखिए अल्फ़ा कार्बन, ये बीटा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे बीटा कार्बन, तो यहाँ पे हो गया बीटा हाइड्रोजन हो गया, ठीक। लिखते हैं हम लोग ETO माइनस, बेसिकली बेस है ये, बेस को ना हम ये लिखते हैं B माइनस, सिम्बल्स यूज़ होता है, एंड यहाँ पर हम लोग हीटिंग रिक्वायर्ड होती है, E2 मैकेनिज्म हो रही है, बेस को मैं सिंपल लिखता हूँ B माइनस। मैकेनिज्म देखते हैं यहाँ पर, मैकेनिज्म बेसिकली सिंगल स्टेप की रिएक्शन होती है ना। होता क्या है भाई साहब, ये बेस आता है, ठीक, मैं इसको लिखता हूँ थोड़ा सा, बीटा हाइड्रोजन, ठीक है। देखो अल्फ़ा कार्बन, बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोजन, बेसिकली जो B है ना, बेस, बेस इस प्रोटॉन को ट्रैप करता है, इसके साथ बॉन्डिंग करता है, ठीक है। अच्छा, फिर जो ये बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड कन्वर्ट होता है मेरे पास डबल बॉन्ड में, एंड यहाँ से मेरे पास इस तरीके से लिविंग ग्रुप निकल जाता है, ठीक। यही पहली स्टेप है, यही मेरे पास RDS है। अब यहाँ पे एक TS बनेगा जब, ठीक है, बेस इस H के साथ बॉन्डिंग कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, एंड ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, यहाँ पर एक बॉन्ड तो पहले से बना है, एंड डबल बॉन्ड बन रहा होगा, एंड ये हम लोग का रिलीज़ हो रहा होगा। तो बेसिकली B पार्शली माइनस के फॉर्म में होता है इस तरीके से, ठीक है। एंड मेरे पास इस तरीके से CH2, और ये तो बॉन्ड पहले से बना है, एंड एक ये बनने वाला है, ठीक है, CH2, एंड मेरे पास हेलोजन निकलने वाला है पार्शली माइनस, ठीक है ये चीज़, ठीक है। ये होता है, आप देख लो,
ठीक, इसे मैं बोलता हूँ TS। ये एक TS बना, ट्रांजिशन स्टेट, है ना। अब देखो क्या होता है इसके बाद, देखिए ये बेस BH के साथ निकल गया, BH प्लस X माइनस निकल गया मेरे पास, लिविंग ग्रुप क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये 2 था ना, यही देख रहा था, ठीक। क्या बन गया मेरे पास, प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया मेरे पास प्रोडक्ट एल्कीन। ठीक है, तो क्या होता है भाई साहब, बेस प्रोटॉन के साथ बॉन्डिंग करता है, बॉन्ड ब्रेक होता है, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, एंड मेरे पास जो लिविंग ग्रुप है वो निकल रहा होता है। ठीक है, तो ये सब काम एक साथ होता है। तो बीच में क्या बनती है, TS बनती है। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा होता है, एंड हैलाइड आयन यहाँ से निकल रहा होता है, तो ये बना TS। अब देखिए BH के फॉर्म में निकल गया, डबल बॉन्ड के साथ बन गया एल्कीन, एंड X माइनस मेरे पास ऐसे निकल गया। ठीक है, तो यही मेरे पास बेसिकली स्लो स्टेप है, एंड ये मेरे पास पहला स्टेप क्या है, RDS है। तो बस मैकेनिज्म इतने ही है। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। शायद वहाँ ना दिख रहा हो, एक बार मैं कैमरे में चेक कर लूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, विजिबल है वहाँ तक। ये कहानी हुई। ठीक, अच्छा इसमें कुछ बातें हम और कर लेते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं इसकी काइनेटिक्स की, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। देखिए जो रेट है ना, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है RX पे। RX का मतलब मैं एल्किल हैलाइड लिख रहा हूँ, एंड जो मैं बेस लिया हूँ ना, बेस के कंसंट्रेशन पे, दोनों पे डिपेंड करता है, क्योंकि एक ही तो स्टेप है, सिंगल स्टेप है। तो मैं बात कर लूँगा यहाँ से R इक्वल टू रेट की बात करता हूँ अगर मैं, तो रेट मिल जाएगा K RX कंसंट्रेशन, बेस का कंसंट्रेशन। ठीक है, ये मेरे पास इस तरीके से। तो दो बातें करेंगे हम लोग, पहली तो ऑर्डर की, 2 हो जाएगी एक्सपेरिमेंटली, मॉलिक्यूलरिटी तो मुझे पता है कंसंट्रेशन ये पावर का सम 2 हो जाएगा, है ना। मॉलिक्यूलरिटी विद रिस्पेक्ट टू RX, सॉरी ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू RX, तो मैं क्या बोलता, 1 बोलता। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, ये चीज़। तो रेट के बारे में ये बात हुई। अच्छा, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि सिंगल स्टेप की रिएक्शन होती है भाई साहब, सिंगल स्टेप की, है ना। चौथा, नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। छठी बात, फॉर्मेशन ऑफ TS। ठीक है, और TS मेरे पास एंटी शेप में होता है, ये फॉर्मेशन ऑफ TS टेक्स प्लेस। ठीक है, तो मेरे पास एक TS बनेगी, कार्बोकेटायन का कोई फॉर्मेशन नहीं है, सिंगल स्टेप की रिएक्शन होगी, एंड अपना ऑर्डर की बात हो गई, मॉलिक्यूलरिटी की बात हो गई, बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए, है ना। अच्छा, इसमें भी मेरे पास ना, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि सेटजेफ्स रूल फॉलो, सेटजेफ रूल मेरे पास फॉलो होगा। ठीक, अच्छा इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात होती है, जिस पर अपन लोग अभी फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कभी अगर रिक्वायरमेंट होगी तो बात करेंगे, तब तक आप इतना कॉपी कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या बना मेरे पास ये, बस मैं ये इतना ही लिखता हूँ, ये BH और इससे कुछ मुझे कोई मतलब नहीं होता है, तो ये बन गई मेरे पास रिएक्शन। ठीक, रिएजेंट के नाम पर ना, रिएजेंट के नाम पे एक बंदा और यूज़ होता है, जिसे हम बोलते हैं अल्कोहलिक KOH। लिख लीजिएगा आप, KOH है अल्कोहलिक, NCERT में गिवन है। अगर अल्कोहलिक KOH भी लिखा है एंड एक ऐसा एल्किल हैलाइड है जिसके पास बीटा हाइड्रोजन है ना, तो हो ना हो पक्का एल्कीन बनने वाला है। ठीक है, ये चीज़। तो इसमें आप लोग एक पार्ट और ऐड करिएगा, स्ट्रॉन्ग बेस एंड अल्कोहलिक KOH। ठीक है, एंड ऑर्डर की मैं बात करा बेस की, तो ये ऑर्डर हो गया, एंड ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो पहले आप इतना कॉपी करें, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना।
ठीक है ना, इतना लिख लिया। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम लोग और देखते हैं कि यहाँ पर भाई साहब, अच्छा एक बात, एक और इम्पोर्टेंट, जब कार्बोकेटायन बनेगा ही नहीं तो नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो शॉर्टकट हम ये बोल सकते हैं ना कि भाई साहब X निकालो आप, ठीक है, मतलब कि X एंड बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन एंड X आप निकाल दो, एंड इन दोनों कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। मतलब कि इस केस में मैं शॉर्टकट लगा सकता हूँ, ठीक है, कि एक साइड से मैं हेलोजन निकालूंगा एंड बीटा हाइड्रोजन निकालूंगा, है ना। तो जो हेलोजन वाला कार्बन है ये कार्बन, एंड बीटा हाइड्रोजन वाला जो कार्बन है उनके बीच में क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, आसानी से गानी है। तो बात करते हैं हम इस पर, देखिए एग्जाम्पल देखते हैं।